यूपी के जनपद संबल में एचोड़ा कम्बों में तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी की कथा के दौरान उनके मुख से जो शब्द निकले, उन शब्दों का श्री कल की सेवा निष्कलंक दल के पदाधिकारी ने विरोध करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम की सोची समझी साजिश करार दिया है। इस समय एचोड़ा कम्बोह में तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य की कथा का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में रामभद्राचार्य महाराज जी ने कलयुग में 10वें अवतार कल्कि भगवान की तथा तिथि जन्म संभल में न होकर के यहां से 30 किलोमीटर दूर एचोड़ा कम्बों में होने जैसा व्याख्यान देने से ही कल्कि सेना निष्कलंक पद के पदाधिकारी ने भावनाएं आहत हुई है, जिन्होंने प्रेस को बयान जारी करते हुए कहा है कि आचार्य प्रमोद की सोची समझी साजिश है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए पुराणों के उल्लेख में विपरीत जानबूझकर किस तरह की साजिश रच रहे हैं। वहीं सभी लोग एचोड़ा कम्बों में कल्कि भगवान के मंदिर निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि कल्कि भगवान की तिथि और जन्म के उल्लेख 2 पुराणों से विपरीत बयान दिलवाने को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि रामभद्राचार्य महाराज जी देख नहीं सकते, लेकिन उनसे जानबूझकर साजिश के तहत आचार्य प्रमोद कृष्णम इस तरह की बयानबाजी जारी कर रहे हैं। क्या कहना है मैडम आपका? रामभद्राचार्य जी एचोड़ा कम्बों में कथा करने आए हैं, उनका सीधा भगवान कल्कि भगवान की 10वें अवतार की तिथि और जन्म को लेकर के उन्होंने जो बयान दिया है, तो आप जो है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो महामंडलेश्वर हैं रामभद्राचार्य जी। मैं उनके लिए कुछ भी कह पाने की सामर्थ्य नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना बोलूंगी कि उन्हें प्रमाण के बिना कोई भी शब्द बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पर कम से कम 100 साल से कल्कि जयंती मनाई जा रही है। कल्कि जी का मंदिर है, 400 साल पुराना भगवान श्री कृष्ण का मंदिर, भगवान श्री कल्कि जी का मंदिर है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के टाइम से मंदिर है, अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के तले चलता है वो। और भक्त दिल्ली से, बिहार से और गुजरात से, चंडीगढ़ से, हरियाणा से, हर जगह से यहाँ भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस चीज को तो दुत्कार नहीं सकते हैं कि वहां आज से मतलब अभी से जब रामभद्राचार्य जी की आज महाकथा हो रही है तो उन्होंने ये कह दिया कि वहां पर कल्कि अवतार होगा। कैसे होगा? यहाँ पर सारे वेद में, पुराणों में और पंचांगों में हर वर्ष आता है कि कल्कि जी का जो प्राकट्य होगा वो संबल में होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास में एक संबल नगर है, उसमें कल्कि जी का प्राकट्य होगा। तो किस तरीके से ये मतलब क्या मानती हैं इसको? ये पूरी तरीके से पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है, ये धर्म नहीं है। ये लोग तो अधर्म फैला रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए, प्रमोद कृष्णम है, राजनीतिक लोग हैं जो जा जाके वहां पर देख रहे हैं और आडंबर से आकर्षित होकर वहां जा रहे हैं और उस आडंबर में अपना सहयोग दे रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को और प्रिंसिपल को स्कूलों की छुट्टी जल्दी करवा के बुलाया जा रहा है। वैसे देश का भविष्य है बच्चे जब पढ़ाई नहीं करेंगे, वहां जाके वो संत पुरुषों की वाणी बेकारी की सुनेंगे, जो झूठ सच सब निकाल के कहां से इकट्ठा करके बच्चों को तक पहुंचा रहे हैं। क्या वो बच्चे संभलेंगे? क्या देश का भविष्य संभलेगा? क्या जो बच्चे जा रहे हैं वहां पर, टीचर से जा रहे हैं, क्या तरीका है ये सीट भरने का? तो इससे स्वार्थ सिद्धि किसकी हो रही है? देखिए, ये सिर्फ राजनीति है। प्रमोद कृष्णम जी हैं और राजनीति है कि जी हमारे आगे आने वाले समय में पॉलिटिक्स लंबी चलती रहे और हम इधर से उधर हम चलते रहे। प्रमोद कृष्णम जी ने कितने दल बदल दिए, कितनी पार्टियां बदल दी, वो किसी को कुछ दिखता ही नहीं, स्वार्थ दिखता है बस। तो वो भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, पैसे खर्चे कर लेते हैं। देखिए, जब वास्तव में धार्मिक व्यक्ति होगा वो अर्थ की तरफ नहीं भागता है। मतलब आपको रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से बयान दिया कि कल्कि भगवान के जन्म को लेकर के, तिथि को लेकर के, तो उनसे ये मतलब बयान किसने, मतलब किस तरीके से, उसमें क्या पीछे साजिश है? क्या देखिए, उसके पीछे यही है कि वो जो आकर्षित हो जाते हैं उनको भी कुछ ना कुछ लालच होगा। बिना लालच के तो आजकल व्यक्ति कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता, तो कुछ ना कुछ लालच रहा होगा उनके लिए भी। कैसे कह सकते हैं कि लालच है या उनको भी गुमराह करा जा रहा है? क्योंकि वो देख तो सकते नहीं, पढ़ तो सकते नहीं। वो दूसरे के पढ़े हुए सुनने के बाद में वो कुछ बोल पाते हैं। वो बोलते हैं, उनके पास क्या प्रमाण है? जो किसी ने सुना, पढ़ के बोल दिया उनके सामने, उन्होंने वो सुना दिया। ऐसे सुनाना तो उन्होंने वैसे वैसे सुना दिया। आज से कितने वर्षों पहले उन्होंने कितने दर्शन किए, कितनी बार वो संबल की भूमि पे आए हैं। इससे पहले क्या उनको क्या पता था कि भैया कल्कि जी संबल में आएंगे या एचोड़ा कम्बों में आएंगे? जब 15-20 साल पहले एचोड़ा कम्बों की भूमि पे क्या था? न सड़कें थी, ना कुछ था। आज पॉलिटिक्स से रोटियां सेकने के लिए और मागी अर्थ बढ़ाने के लिए कि धर्मशाला बनेंगे, होटल बनेंगे, लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, कल्कि धाम वहां बना दो।
वहां से हमारी सब अर्थ शुरू हो जाएगा, आर्थिक हमारे प्रोग्रेस होने लगेगी। क्या नाम है मैडम आपका? मैं एडवोकेट नीलम वार्ष्णेय, कल की सेना निष्कलंक दल महिला मोर्चे से राष्ट्रीय संयोजिका। अमित पवार, कल की सेना निष्कलंक दल प्रदेश संगठन मंत्री। तो रामभद्राचार्य जी ने जिस तरीके से एचौड़ा कुंभ में कथा के दौरान जो है वो कल की भगवान की तिथि और जन्म को लेकर के जो बयान दिया है, तो कितना संतुष्ट है? देखिए, हमारा पुरजोर विरोध है और हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हम इसके लिए जिस हद तक हमें विरोध करना पड़े और जिस हद तक हमें जाना पड़े, हम उस हद तक जाएंगे। और हम किसी भी अनर्गल प्रपंच का, किसी भी अनर्गल बातों का, किसी भी शास्त्र से हट के जितनी भी बातें कही जा रही हैं, उन बातों का हम विरोध करेंगे। और हम हो सकता है कि हम एफआईआर भी करें और हमारा प्रयास रहेगा कि हम प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, नितिन गडकरी जी, जिनको इन्होंने एक पत्र लिखकर जो गंगा एक्सप्रेसवे से हाईवे काटने के लिए मांग की गई थी और उसमें भी उन्होंने वही बताया था, उसका भी हमने विरोध किया था, जिसमें ये कह रहे हैं कि कल की भगवान का जन्म इसी कल की धाम जो वो बना रहे हैं चौड़ा कम्बू में होगा, उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो कैसे आप, मतलब आपके पास क्या प्रमाण है या किस आधार पे आप जो है ये मानते हैं कि कल की भगवान जी का जो अवतार है वो संभल में होगा? देखिए, शास्त्र संबद्ध चीजें जो ग्रंथों के हिसाब से हैं, उन्हीं ग्रंथों के हिसाब से ये पिछले न जाने कितने वर्षों से कल की जयंती का कार्यक्रम संभल में जो 24 कोसीय परिधि है, उसके अंतर्गत जो मनु कल की विष्णु मंदिर है, जिसका ये नहीं पता है कि ये कब बनाया गया। ये तब से ही कल की भगवान की जो महोत्सव है, हाँ, पुराणों के हिसाब से कल की जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है। और उसी कल की जन्म महोत्सव में एचौड़ा कम्बू के जो हमारे आदरणीय आचार्य जी हैं, उन्होंने भी यहाँ झाड़ू लगाई है। तो प्रमोद कृष्णप जी ने खुद अपने आप स्वीकार किया है और आज इसका प्रतिकार कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, किस प्रकार से हुआ है, ये हम बहुत आहत हैं इस चीज को लेके। मेरी सभी जितने भी कथावाचक और महामंडलेश्वर जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, सभी विद्वान हैं, भद्राचार्य जी के साथ बैठे और बैठकर भक्तों को शास्त्र संबद्ध जानकारी इकट्ठा करें कि कहाँ पर ये जानकारी उपलब्ध है और किस आधार पे कल की विष्णु मंदिर से जो जयंती का कार्यक्रम किया जाता था वो क्यों किया जाता था, और अब जो उन्होंने बैसाख की द्वादशी तिथि बताई है, किस आधार पर बताई है? जमीनें और सारे महल दुमेले उन्हीं लोगों के क्यों हैं? अरे साधु संत है तो उनको तो किसी चीज से प्रलोभन होना ही नहीं चाहिए। उनके पास तो सिर्फ भोजन के अलावा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आजकल तो सबसे ज्यादा ऐसो आराम का समय है, मुख्यालय यहाँ से चला गया कुछ लोगों के प्रयास के द्वारा। आम आदमी जो धन के प्रयास कार्य करना चाहता है, भगवान का करना चाहता है, उसके पास कुछ नहीं होता है। कोई छीनने की शक्ति रखता है तो मुझे लगता है कि वो कल की भगवान के भक्ति और भगवान उसके बीच में कुछ नहीं जाने देता। भगवान क्रोधित होंगे जो दूसरों को बोलते हैं कि आप फॉलो करते हैं साधु संत और कथावाचक। कुलदीप कुमार गुप्ता। पुलिस में क्या मामला है? ये जो धार्मिक भावनाएं जब आहत होती हैं तो असल में जो राजनीतिक लोग हैं वो धर्म के क्षेत्र में आकर और गलत व्याख्या कर रहे हैं शास्त्र, और कुछ लोगों को बुलाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो झूठ है वो सत्य हो जाए। ये नहीं हो सकता, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। रामभद्राचार्य ने जन्मतिथि को लेकर के मतभेद हैं आप में और उनमें, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है? रामभद्राचार्य जी पूजनीय हैं हमारे, लेकिन कुछ लोगों से, बड़े बड़े लोगों से गलती हो जाती है। और उन्होंने तिथि को लेकर जो विवाद है, कल की पुराण में जो तिथि है बैसाख मास की द्वादशी को, वो जो कल की पुराण है वो इस युग का पुराण नहीं है। 7वें मनवंतर के का 28वां कलयुग चल रहा है। राम अवतार जब भी होगा अयोध्या में होगा, कृष्ण अवतार जब भी होगा मथुरा में होगा, और कल की अवतार जब भी होगा संभल में होगा। 27 बार कल की अवतार संभल में हो चुका है और 28वीं बार होने जा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि राम गंगा और भगीरथी गंगा के बीच में जो गांव है वो कम्बोज है। कम्बोज अफगानिस्तान में है और
उसको कम्बोज को कम्बोक में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो झूठ को स्थापित करने की कोशिश मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ये कोशिश क्यों हो रही है। सत्य शाश्वत होता है, हम तो झूठ का प्रतिकार कर रहे हैं बस। नहीं, रामभद्राचार्य चूंकि वो पढ़ नहीं सकते, उनको जो भी बताया जा रहा है वो कौन लोग हैं जो बता रहे हैं उन्हें? उनको बुलाने का मकसद ही ये है, जैसे प्रधानमंत्री जी को बुलाकर एक औरा कायम करने की कोशिश की गई, ऐसे ही रामभद्राचार्य जी को बुलाकर कि देखो हमारे साथ ये हैं, ये कोशिश की जा रही है। अब उनको नहीं पता कि एचोड़ा कम्बो में संबल में क्या दूरी है और क्या उनमें अंतर है। जो 24 कोसीय परिक्रमा है उसके अंतर्गत जो त्रिभुजाकार संबल है, जिसमें 68, 30, 19 कूप, 36 पुरे, 52 सराय, वो संबल गंगा रामगंगा के मध्य में है और इसी संबल में भगवान कल्की का अवतार हो। क्या साजिश हो सकती है कि चौड़ा कम्बो में एक भव्य कल्की मंदिर की स्थापना हो रही है और एक बहुत पुराना, जो हजारों साल पुराना संभल में कल्की मंदिर है, तो कौन लोग हैं जो इस तरह का जो है वो साजिश जो है वो रच रहे हैं? हम भव्य मंदिर का निर्माण, हम इसके विरुद्ध नहीं है, वो भव्य मंदिर बनाए, लेकिन उसको कल्की धाम कहना वो गलत है। कल्की धाम जिसे कहते हैं, जब भगवान का, जैसे अयोध्या जो है भगवान राम का धाम है, पूरी अयोध्या, मथुरा जो है ब्रजमंडल वो भगवान कृष्ण का धाम है, ऐसे ही संभल जो है ये, इसका 3 योजन विस्तार है, ये पूरा संभल जो त्रिभुजाकार है ये भगवान कल्की का धाम है। आपका घर, मेरा घर, सब कल्की धाम में है, पूरा संभल कल्की धाम है। एक पर्टिकुलर जगह को कल्की धाम नहीं कहा जा सकता।